दोस्तों, विश्व इतिहास में कई बड़े बड़े लीडर हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज करने के सपने देखे और उन्हीं में से एक था तानाशाह हिटलर। जब बात आती है विश्व इतिहास की तो तानाशाह हिटलर की बात ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, जिसकी मूर्खता के कारण पूरी दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध का दर्द झेला। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर परमाणु हमलों से बर्बाद हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि विश्व विजेता बनने के सपने देखने वाले को एक बंकर में सुसाइड करना पड़ गया? ऐसा क्या हुआ होगा जिसने हिटलर जैसे तानाशाह को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? तो आज हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर के जीवन की पूरी कहानी। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, तानाशाह हिटलर का जन्म सन 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर की शुरुआती शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। हिटलर पिता की मृत्यु के बाद 17 साल की आयु में वियना चले गए। ये दौर था प्रथम विश्व युद्ध का, जिसमें अलग अलग देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, हिटलर काम छोड़कर सेना में भर्ती हो गया और करीब 4 साल युद्ध लड़ने के बाद 1918 में जब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा तो इसके बाद हिटलर ने सेना छोड़ दी। इस 4 साल चले विश्व युद्ध में जर्मनी की हालत अस्त व्यस्त हो गई थी। ऊपर से जीते हुए देश ने जर्मनी पर कई प्रतिबंध लगाए, जिससे जर्मनी में बेरोजगारी, भुखमरी का संकट चल रहा था। इसी दौर में बहुत जरूरत थी फिर एक लीडर की जो आम आदमी के साथ खड़ा हो सके, क्योंकि वहां के लोगों में तत्कालीन शासकों पर भयंकर गुस्सा भरा हुआ था। तो फिर हिटलर ने इस मौके को हाथों हाथ लिया और उसने एक पार्टी बना डाली जिसका नाम था नाजी पार्टी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि यहूदियों को मिले सब अधिकारों को छीन लिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि विश्व युद्ध में यहूदियों के कारण ही जर्मनी की पराजय हुई। नाजी पार्टी की सोच को पूरे विश्व में नाजीवाद कहा जाने लगा। हिटलर ने आर्थिक रूप से टूट चुके जर्मनी को लोगों का अपने ओजस्वी भाषण से जन समर्थन हासिल कर लिया। हिटलर ने नाजी पार्टी के सिद्धांतों को अखबारों के जरिए लोगों को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साथ ही जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक सैनिक टुकड़ी भी तैयार की, जिसकी विशेष भूरे रंग की पोशाक हुआ करती थी। हिटलर ने 1923 में जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। इसी घटना के बाद उसे 13 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। जेल में रहने के दौरान उसने अपनी आत्मकथा मीन कैंप, जिसका हिंदी अर्थ है मेरा संघर्ष, नामक पुस्तक लिख डाली। इस पुस्तक में उसने लिखा कि जर्मन पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें पूरे विश्व पर राज करके उसका नेतृत्व करना चाहिए। फिर जैसे जैसे लोगों को उसने ये समझाया, उसके बाद जर्मनी के लोगों का समर्थन उसे मिलता चला गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर 1932 में होने वाले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इन चुनावों में उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर अगले ही साल हिटलर चुनाव जीतने में कामयाब हो गया और 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का अत्याचार। सबसे पहले उसने पूरी संसद को भंग कर दिया। विपक्षी साम्यवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया और यहूदियों का नरसंहार किया। उन पर अत्याचार के खूब कोड़े बरसाए। खुद को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया। अब इन सब के बाद उसकी नजर थी दूसरे देशों पर राज करने की, इसलिए उसने जर्मन जाति के लोगों को ट्रेनिंग देने के आदेश दे दिए। इसके बाद हिटलर पूरे विश्व में विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना के लिए सभी वैश्विक संधियों को तोड़कर पड़ोसी देशों पर हमला करने लगा। इसमें इटली के तानाशाह और जापान ने भी उसका समर्थन किया। विश्व विजय का लक्ष्य लिए इस ताकतवर तिकड़ी के खिलाफ विश्व के तमाम देश एक साथ आ गए, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ भी शामिल था। सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर बड़ी आसानी से विजय हासिल कर ली। इस विजय के बाद वो रुका नहीं, बल्कि 9 अप्रैल सन 1940 को हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। यहाँ भी विजय मिलने के बाद हिटलर के हौसले और बुलंद होते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने फिर बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर भी हमला बोल दिया। साथ ही अपने इरादे साफ कर दिए कि जर्मनी अब पीछे नहीं हटने वाला, और इसलिए फ्रांस को जर्मनी के आगे मुंह की खानी पड़ी। फ्रांस ने जर्मनी के आगे सरेंडर कर दिया। तानाशाह हिटलर यहाँ भी नहीं रुका। उसका अगला टारगेट था ब्रिटेन। जर्मनी के फाइटर एयरक्राफ्ट ने ब्रिटेन में घुसकर हमला बोल दिया, लेकिन ब्रिटेन ने भी जैसे कच्चे चने नहीं चबाए हुए थे। उसने न सिर्फ जर्मनी से आंख मिलाकर मुकाबला किया,
बल्कि हिटलर के इरादों पर पानी फेरते हुए जर्मनी को परास्त कर दिया। ये पहली बार हुआ जब हिटलर को अपने दुश्मन के आगे मुंह की खानी पड़ी थी। पर अब इसके बाद भी हिटलर रुका नहीं, उसने अब सीधे रूस पर हमला बोल दिया। रूसी सेना को हिटलर की इस चालाकी की खबर भी नहीं थी। तभी हिटलर ने रूस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही रूसी सेना ने पूरी ताकत और पूरी तैयारी से हिटलर की सेना का सामना किया और जर्मन सेना को आगे बढ़ने से पहले ही घेर लिया। इसके बाद हुई भीषण जंग में एक बार फिर तानाशाह हिटलर को ब्रिटेन में परास्त होने के बाद दूसरी बार मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद मित्र देश जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने रणनीति बनाई कि आगे एक साथ मिलकर हिटलर के इरादों पर पानी फेरने का काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने मिलकर इटली पर हमला बोल दिया और हिटलर का सहयोगी इटली का तानाशाह मुसोलिनी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और मित्र देशों के इस हमले से हिटलर को बड़ा झटका लगा और फिर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु वार कर जापान के साथ साथ हिटलर की भी कमर तोड़ कर रख दी। विश्व के इस विनाशकारी हमले को झेलकर जापान ने अपने कदम पीछे कर लिए और जापान ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद शुरू हुई हिटलर की उल्टी गिनती। उसके दोनों सहयोगी देश उसका साथ छोड़कर पीछे हट चुके थे। उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। विश्व विजेता बनने के सपने देखने वाले जर्मनी को अब अपना घर बचाना ही मुश्किल दिख रहा था। हार की वजह उसके अपने ही लोग थे जो उसकी मूर्खता और सनक के कारण दुश्मनों को खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहे थे और लगातार मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी की ओर बढ़ रही थी। हिटलर ने अपने आप को बचाने के लिए बर्लिन में एक खुफिया बंकर में शरण ली, जिसमें उसके साथ कुछ भरोसेमंद सैन्य अफसर और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। अब मित्र देशों की सेनाओं को तलाश थी तो बस तानाशाह हिटलर की, और वो उसे तलाशने के लिए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन हिटलर को भरोसा था कि जर्मनी की सेना दुश्मनों को जर्मनी में घुसने नहीं देगी। लेकिन मित्र देशों की सेना ने जर्मनी के सभी दांव पस्त कर दिए और जिसे देखकर हिटलर के पास सिर्फ दो ही रास्ते दिख रहे थे। एक तो वो खुद को बाहर निकालकर सरेंडर कर दे, दूसरा कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे उसके मित्र इटली के तानाशाह मुसोलिनी की हत्या कर उसकी डेड बॉडी के साथ लोगों ने जो बर्बरता की थी, उसे याद करके हिटलर कभी नहीं चाहता था कि वो दुश्मनों के हाथ लगे या सरेंडर करे। इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था कि वो खुदकुशी कर ले। कहा जाता है हिटलर खुदकुशी करने का मन बना चुका था। इससे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, उससे शादी करने के लिए कहा। इसके बाद वहां मौजूद सैन्य अफसरों की मदद से एक प्रीस्ट को लाया गया। इसके बाद हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड से बंकर में शादी करता है और वहीं बाकायदा एक पार्टी भी आयोजित करता है। इसके बाद हिटलर अपने गार्ड को कहता है कि मेरी मौत के बाद मेरी लाश को दफनाने की बजाय जला देना और साथ में मेरे कमरे में मौजूद मुझसे जुड़ी हर चीज को जलाकर नष्ट कर देना। ये सुनकर गार्ड पूरी तरह हैरान हो जाता है कि हिटलर एक ईसाई होकर भी ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ईसाई धर्म में डेड बॉडी को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। इसके बाद वो एक विशेष प्रकार के जहर साइनाइड का अपने पसंदीदा कुत्ते पर प्रयोग करता है, जिसके तुरंत बाद उस कुत्ते की जान चली जाती है। जैसे हिटलर को जानकारी मिलती है कि बर्लिन शहर पूरा खंडर हो चुका है और उसे बचाना अब नामुमकिन हो गया है, वो खुद को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बंकर के ही एक कमरे में बंद कर लेता है और कुछ ही देर बाद गार्ड को हिटलर के कमरे से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वहां मौजूद सभी सैन्य अफसर हैरान हो जाते हैं और जैसे दरवाजा खोलते हैं देखते हैं हिटलर और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है। हिटलर ने अपनी पत्नी को साइनाइड देकर खुद को गोली मार ली थी, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। इसके बाद वहां मौजूद सैन्य अफसरों ने हिटलर के कहे अनुसार उसकी सभी तमाम चीजों को उसकी पत्नी और उसके साथ जलाकर नष्ट कर दिया। कहा जाता है एक दिन ऐसा भी आया जब रूस की सेना इस खुफिया बंकर तक पहुंच गई और उसने वहां खुदाई की, जिसमें वहां कुछ चीजें मिली, जिसमें कुछ दांत भी शामिल थे। फिर रूसी सेना उस डॉक्टर तक भी पहुंच जाती है जो हिटलर का इलाज किया करता था। फिर उससे पूछताछ के बाद रूसी सरकार दुनिया में ये पुष्टि करती है कि 29 अप्रैल 1945 को हिटलर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हिटलर को घूमते हुए देखा था। कई लोगों का मानना था कि हिटलर बर्लिन से निकलने के बाद अपना वेश बदलकर ब्राजील में रहने लगा। दावा करने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उसकी मौत 90 साल की आयु में हुई थी। तो दोस्तों, ये थी जर्मनी के तानाशाह हिटलर की कहानी। दोस्तों, मौत के बाद भी हिटलर को देखे जाने के दावों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
और जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर हिटलर कौन था। शुक्रिया दोस्तों।